एंड आई स्टिल रिमेंबर फारा टेलिंग मी कि यू नो अच्छे सुन के डर जाते, you're नेगेटिव। आई सेड मैं नेगेटिव कैसे हूँ? लेकिन टिकटें नहीं बिकती ना बेटा, आई थिंक वो देखना जरूरी है। हेरा फेरी सर, हेरा फेरी अरे वो देशभक्ति की फिल्म है। आपकी उम्र के 100% की बात कही आपने कि राघवन विलन नहीं था, जिस तरीके से पालगम में भी जो हुआ जो ना, देश से प्यार करता हो कभी विलन हो ही नहीं सकता यार। ये देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, बट इवन इन स्पोर्ट या कहीं भी हो, जब मेरी देश की बात आती है तो आई थिंक आई एम अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग ऑल टुगेदर, एंड दैट इज़ व्हाट ये, इसीलिए मैं कहता हूँ ये एक एक्सटेंशन है, शायद मेरी ज़िंदगी का ही एक एक्सटेंशन है ये। और आई हैव नेवर यू नो, मैं कभी डरा नहीं हूँ। राघवन नेगेटिव था अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, लेकिन जब मैंने सुना, मुझे 2 मिनट लगे हाँ बोलने के लिए, एंड आई स्टिल रिमेंबर फारा टेलिंग मी कि यू नो अच्छे सुन के डर जाते, you're नेगेटिव। आई सेड मैं नेगेटिव कैसे हूँ? दुश्मन हमारा हमेशा वही रहेगा। मेरा यू नो मेरी बच्चे की मौत हुई है और बॉर्डर के उस पार है। मैं बस चाहता हूँ कि मेरा बच्चे की बॉडी मुझे वापस दे दे, और वो देने के लिए तैयार नहीं थे, तो दुश्मनी डबल ही हो जाएगी ना। तो मैं किस एंगल से नेगेटिव था? देव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे अवार्ड मिला था कि धड़कन में कि ये नेगेटिव है, लेकिन एक इंसान जब अपनी गर्लफ्रेंड से इतना प्यार करता है, वो नेगेटिव हो कैसे सकता है? सो यू नो आई ऑलवेज लुक एट माई कैरेक्टर्स दैट वे, एंड वेगड़ा जी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस फिल्म के, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, यू नो, who's absolutely in love with his daughter and she means the world to him. और जब आप कहानी देखोगे आप समझोगे कि ये प्रेम कहानी कैसी प्रेम कहानी है। ये बहुत ही अलग प्रेम कहानी है। जब पिता को समझ में ही नहीं आता इनिशियली कि बेटी तू करने क्या जा रही है, बट शी सेज नहीं पापा यही चाहिए मुझे, और उसमें भी एक रिलेशनशिप है। तो आई थिंक बहुत खूबसूरत कहानी है ये, और इसलिए हमने बनाई। और आप अगर कास्ट वैसे देखने जाओ तो बॉक्स ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा खरीदेगा कौन ये फिल्म? सो यू नो व्हेन स्टूडियो लाइक पैनोरामा कम्स ऑन बोर्ड, सीज द फिल्म एंड सेज नहीं हमें इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यू समवेयर डाउन द लाइन थिंक कि लोग चाहते भी हैं कि अच्छी फिल्में बने, you know, and I know it's going to be a struggle for us, you know, to get the people to come into the theaters, believe in us, but I think what they will believe is the story, is the script, and that's why. आजकल हम लगातार अक्षय सर को देख रहे हैं कि देशभक्ति जैसी फिल्में वो लगातार करते जा रहे हैं, और अभी आपने कहा कि ऐसे फिल्में खरीदेगा कौन, लेकिन फिर भी मैं अक्षय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अक्षय तो सुपरस्टार है यार, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मेरी पिछली फिल्में नहीं चली है सर, आप भी तो सुपरस्टार नहीं, जो भी है, लेकिन टिकटें नहीं बिकती ना बेटा। आई थिंक वो देखना जरूरी है। प्यार बहुत होता है लोगों में, कभी किसी को फ्री में देखना चाहते हैं, तो शायद मुझे फ्री में देखना चाहिए। इससे शायद वो बदलाव आ सकता है जो आप बोल रही है। तो अक्षय हाँ बोलिए कंप्लीट। सर फिर भी आप लोग देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, देशभक्ति व्यक्त कर रहे हैं, तो लगता है कि हम कभी आपको और अक्षय सर को दोनों को साथ में कोई ऐसी फिल्म में देख सकते हैं, देशभक्ति वाली फिल्म में? हेरा फेरी सर, हेरा फेरी अरे वो देशभक्ति की फिल्म है जो देश को खुश रख सकता है। जो आज के बच्चों की प्रॉब्लम क्या है ना, मेंटली वो खुश नहीं है। हेरा फेरी आप लोगों के लिए, ताकि आप मेंटली खुश रहो, और से हमारे देश में जो कुछ भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इट्स द बेस्ट। हम लोगों को हंसाते हैं, खिलाते हैं, गरीबी में भी हंसते भी है और हंसाते भी है, और बाबू भाई जैसे एक पार्टनर मिल जाए तो आप पूछना ही मत। तो सूरज, मेरा सवाल आपसे, सूरज इधर That's all we have for you. Come, one last question. लास्ट वन। सूरज, मेरा सवाल आपसे है, आप बहुत ही उम्दा, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स है। आपकी उम्र के 100% की बात कही आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं फील करता हूँ, जो मैं फील करता हूँ वो बोल रहा हूँ। इस तरह के और भी बहुत एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन जो आपके एज के एक्टर्स हैं उतने सफल नहीं हो पा रहे जितने अन्ना के एज के, अक्षय कुमार के एज के, शाहरुख खान के एज के, जो 50-60 प्लस है। क्या कारण मानते हैं सर? सर आई थिंक इन्होंने भी वो एज पे स्ट्रगल किया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सुपरस्टार से। मैं कहूँगा क्या, हम लोग, हमारी जो फिल्में बनी थी जनता के लिए बनी थी,
अब जो फिल्म बन रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फाइनेंस के लिए बन रही है। तो सीईओ कभी फिल्म नहीं बना सकता, एक डायरेक्टर और एक आर्टिस्ट ही फिल्म बना सकता है। तो उन्हें ऐसी फिल्में दीजिए। आप ये फिल्में देखिए, इसके बाद आप बोलोगे यार आप अन्ना और इनसे बहुत आगे हो, और वो सच्चाई है कि स्ट्रगल तो थी, हमारी भी स्ट्रगल थी, आपकी भी रहेगी। एक फ्राइडे अच्छा रहेगा, अगले फ्राइडे आपको लगेगा अच्छा मैं पिछले फ्राइडे तो अच्छा था, अब क्या हो गया। लेकिन इस सब्जेक्ट टू फिल्म, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट्स, जो एक्टर्स आपके इर्द गिर्द है वो, तो आई थिंक सब्जेक्ट्स की बात होती है हमेशा। अन्ना, और एक सवाल बनता है आपसे। एक दौर हुआ करता था कि रोमांटिक फिल्में हो, कॉमेडी फिल्में हो, फैमिली फिल्में हो, गारंटी मानी जाती थी सक्सेस की। पर अब वक्त पूरी तरह से बदल चुका है। हिस्टोरिकल जो फिल्में हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत सफलता मिल रही है। लोग कहीं ना कहीं आज हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं सर आप इसके पीछे? क्योंकि हम भारतीय है और हम पहली बार अपने देश को, अपने कल्चर को, अपने आप को आपकी प्रशंसा करने लगे। पहले आप इंडिया के बाहर जाते थे तो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई कहता था अच्छा यू फ्रॉम इंडिया। आज पूछते ओ यू फ्रॉम इंडिया, और देखना चाहते कि हमसे कनेक्ट हो, नंबर दें हमसे कि हम कुछ करना चाहते हैं आप लोगों से। दैट्स बिकॉज वी हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट वी आर प्राउडली इंडियंस। तो जब आप ये बात अपने आप से कहोगे कि भारतीय हूँ मैं और उसका गर्व है मुझे, आप बदलाव देखिए, आजू बाजू के लोगों में देखिए, हमेशा वो ऐसा होता, आई एम हु आई एम बट माई एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन हु यू आर। आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे, मैं आपको बहुत एटीट्यूड दिखाऊंगा। दैट इज इट। थैंक यू सो मच।